प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का रथ है और मैं मानता हूं कि इसके सारथी पंचायत के सभी 6 गांवों के नागरिक हैं। मैं इस आउटरीच एक्टिविटी की शुभकामना के साथ आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि लंबे समय तक समाज के अनेक वर्ग उपेक्षित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को एक स्वर्णिम अवसर दिया है कि वंचितों और उपेक्षितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर भारतवर्ष को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ इस काम में लगा है, लेकिन ये कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा जब तक इसके साथ नागरिक नहीं जुड़ेंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि हम सबका सामूहिक संकल्प होना चाहिए। खासतौर से इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो 6 गांव हैं आपकी पंचायत में, सरपंच साहब ने जिस विश्वास के साथ अपनी बात कही है वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पूरी शिद्दत से पंचायत के विकास के लिए मेहनत से काम किया है। सभी 6 गांवों के प्रत्येक परिवार को जो अहर हैं, एलिजिबल हैं, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, जिन योजनाओं का लाभ किन्हीं कारणों से किसी परिवार को नहीं मिला है, तो इस अभियान में उस परिवार को जरूर उस योजना से जोड़ना भी है। अगर आप पूरे देश में देखेंगे, पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में बिना रुके बिना थके माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास किया है कि समाज से असमानता दूर हो और भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं बिना किसी लीकेज के पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। और उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों में हिंदुस्तान के 13.5 करोड़ से ज़्यादा नागरिक गरीबी रेखा के बाहर आ सके हैं। आज देश के गांवों में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप भी पूरी तरह बदल रहा है, उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है और शहरों के साथ आर्थिक सहयोग की नई भावना जागृत हो रही है। इस सच को हम सब जानते हैं कि कुछ न कुछ परिवार ऐसे होंगे जो विकास के अंतिम छोर पर खड़े हैं, शेष समाज से दूर हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है योजनाओं की जानकारी का अभाव। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी लगातार बैक टू विलेज कार्यक्रम के माध्यम से, ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से, जन भागीदारी के अभियानों द्वारा पूरी क्षमता से प्रयास कर रहा है कि एक योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और इसके कारण लोगों को सक्षम और स्वावलंबी बनाया जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं योजनाओं का सैचुरेशन ही आम जनता और विकास के बीच की खाई को भर सकता है और तभी न्यायोचित समाज की स्थापना भी हो सकती है। मुझे यकीन है प्रशासन विकास रथ के सारथी के रूप में तथा पंच परमेश्वर और समाज के प्रबुद्ध जन इस लक्ष्य को हासिल करने में जरूर मदद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को अवसर मिला है, आप जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस अभियान में जन भागीदारी की जितनी ज़्यादा तेजी हम करेंगे, आबो हवा को बदल सकते हैं। दुर्व्यवस्था जो थी उसे अवसरों में हम तब्दील कर सकते हैं। फलौरा नागबनी के सभी 6 गांवों का हर पात्र, ग्रामीण नागरिक और परिवार
चाहे वो आयुष्मान भारत हो, सेहत हो, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, पीएम आवास योजना हो, पीएम उज्ज्वला योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम पोषण अभियान हो, या जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, स्वामित्व, पीएम प्रमाण आदि योजनाएं 100% लाभ सबको मिले, ये सुनिश्चित करना प्रशासन चाहता है। पिछले 4 वर्षों में लगभग हर हफ्ते किसी न किसी गांव में मैं गया हूँ। गांव की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखी है मैंने कि अगर ग्रामवासी कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। स्नेह, सहयोग, समझता, समझदारी, ये ऐसे 4 गुण हैं जो ग्रामीण कर्मठता को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं आप सभी से स्नेह, सहयोग, सजगता के द्वारा सैचुरेशन तथा जम्मू कश्मीर के नए स्वर्णिम प्रभात की अपेक्षा रखता हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि जन जन की शक्ति से ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। कोरोना महामारी के दौरान आप सबके सामूहिक शक्ति के उस प्रयास को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। अगर एकजुट होकर दायित्व बोध के साथ समाज आगे बढ़ता है तो भयानक महामारी को भी परास्त किया जा सकता है। मुझे लगता है सामाजिक आर्थिक विकास के हर सपने को भी हम मिलकर के साकार कर सकते हैं। पिछले 40 महीनों में जम्मू कश्मीर का काफ़ी हद तक कायाकल्प हुआ है। आज जम्मू कश्मीर देश के सबसे तेज़ी से उभर रहे क्षेत्रों में अपना स्थान बना रहा है। चाहे हमारी बहनें हों, किसान हों, हमारे नौजवान हों, गांव-गांव की तरक्की ने जम्मू कश्मीर को समावेशी समृद्धि का प्रतीक बनाना प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की संभावनाओं को नया अवसर प्रदान करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। कनेक्टिविटी निरंतर बेहतर बने, इसके लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। महिलाओं तथा नौजवानों को स्वरोजगार की दृष्टि से असीमित सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। किसानों की कमाई पहले की तुलना में बढ़े, इसके लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना करके किसानों की मदद करने का प्रयास हो रहा है। आज लगभग हर एक परिवार के पास बैंक खाते हैं, लेकिन अगर कोई परिवार इस सुविधा से छूट गया है तो इनका समावेशन इस बार जरूर हो जाए। पिछले 40 महीनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गरीब परिवारों के हितों का भी सभी योजनाओं में ध्यान रखा है और उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के दौरान जब ये जानकारी मिली कि अनेक ऐसे परिवार हैं जो इस योजना के पात्र तो हैं लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निर्णय लिया था कि इस योजना के वे पात्र लाभार्थी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उन्हें प्रशासन 5 मरला सरकारी ज़मीन देगी। मैं सरपंच वंदना जी से अनुरोध करूंगा कि हर पात्र परिवार को इसका लाभ मिले। आपने बताया कि बाकी जो बचे हैं उन्हें चिन्हित करने का काम हो रहा है। साथियों, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के गांव विकास के पैमाने में पीछे छूट गए थे। कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ता था, लेकिन आज कहा जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और गाँवों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर अब नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर के विकास का इंजन बने, इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आप सबको एक और आग्रह करना चाहता हूं। आप लोग शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल है जहां सबसे अधिक धनवान लोग आज रहने लगे हैं।
उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि गांव से शहरों की तरफ जाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हमें इस परिस्थिति को कैसे रिवर्स किया जाए, इसके लिए काम करना चाहिए। आज गाँव के लिए प्रशासन द्वारा स्वरोजगार की अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर स्वयं समृद्धि के संकल्प को साकार किया जा सकता है। हमारा मिशन होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, स्टार्टअप्स हों या ग्राम उद्यमिता के कार्यक्रम हों, मिशन यूथ के कार्यक्रम, इनके जरिए गांव के हर एक परिवार को हम जोड़ें ताकि गांव में आर्थिक विकास का एक नया रोड मैप तैयार हो सके। हर गांव आधुनिक गांव बने, हर गांव मॉडल विलेज बने, हर गांव आत्मनिर्भर बने, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रयत्न है। मुझे बताया गया है कि फलौरा नागबनी पंचायत की सरपंच वंदना जी ने इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए अद्भुत पहल की है। सॉलिड तथा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में उनकी जनसेवा और पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों का सहयोग मैं समझता हूं कि सबको आज प्रेरित कर रहा है। वेस्ट की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करके तथा पिंक टॉयलेट के इनिशिएटिव को साकार करके वंदना जी ने ग्रामीण समाज को एक नया उपहार तथा फलौरा नागबनी को एक नई पहचान दी है। मैं उनके प्रयासों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित करने में भी ये पंचायत अपनी श्रेष्ठता को साबित करेगा। साथियों, 2047 में जम्मू कश्मीर कैसा होगा, भारत कैसा होगा, इसकी बागडोर अब ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के हाथ में है और इसलिए इस संकल्प यात्रा में आप सभी बहनों, भाइयों, माताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने जो मुकाम हासिल किया है, जिस मजबूत जम्मू कश्मीर की नींव रखी गई है, उस पर भव्य इमारत के निर्माण का दारोमदार आपके कंधों पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह विकास रथ आपके सपनों को लेकर निकला है। हर परिवार को शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाकर ही आपके सपने पूरे किए जा सकते हैं। आइए, मैं आपसे अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी से सज्जित इस विकास रथ में मौजूद योजनाओं से हर एक नागरिक को जोड़कर दमदार और आत्मनिर्भर पंचायत का हम निर्माण करें। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सब समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कल अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी, मीडिया के मित्र हैं, अब हर पंचायत में विकास रथ पहुँच रहा है। हर जगह डीसी साहब नहीं पहुँच सकते, हर जगह एसडीएम साहब नहीं पहुँच सकते, क्योंकि एक साथ अनेक पंचायतों में कार्यक्रम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान देने की जरूरत है, जो सरकारी अधिकारी जिनके जिम्मे लगाया गया उनमें से कोई अनुपस्थित हो तो आप जरूर बताइए, लेकिन अनावश्यक रूप से इस तरह की खबर चलाना या लिखना मैं समझता हूं कि एक भ्रामक स्थिति पैदा करता है। कल मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा कि फला पंचायत में विकास रथ पहुंच गया और जम्मू प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे। अब एक ही डीसी हैं, कहाँ किस किस पंचायत में जाएंगे, या एडीसी या एसडीएम एक ही है पूरे तहसील में, हर जगह तो एसडीएम नहीं पहुंच सकते। मैं स्वागत करूंगा अगर सही आलोचना, अगर कोई कमी है तो जरूर बताइए, उसे दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। लेकिन सुनियोजित ढंग से अनावश्यक भ्रामक बातें प्रचार करके गुमराह करने से मुझे लगता है कि समाज का भला नहीं होता है और न ही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है। तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे आग्रह करूंगा, निश्चित रूप से अगर आपको लगे कि कहीं कमी है जरूर बताइए, लेकिन बिना सही जानकारी किए हुए कुछ भी समाज में प्रचारित करना, इससे समाज को नुकसान होता है। आपको अगर कहीं समझ में आता है तो प्रशासन के साथियों से पूछिए कि साहब यहाँ मैं इस पंचायत में गया था, ये लोग मिले, ये लोग नहीं मिले, उनका भी वर्जन क्या है, उनका पक्ष क्या है, इसको सुने बिना मैं समझता हूँ कि न लिखना यही असली पत्रकारिता है। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि जो योगदान पत्रकारिता का राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण में है, उस कर्तव्य से शायद च्युत हो जाएंगे।
मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। फिर से एक बार सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।